घर, सारा सामान बंद चुका था। अभय टेम्पो लाने गया था। अचानक ही रागिनी का मन गीला गीला सा हो गया। वह बहुत खुश थी कि अपने मकान में जा रही थी, लेकिन अचानक इस मकान से जुड़ी यादें सैलाब की तरह मन में उमड़ने लगी। ब्याह के बाद अभय के साथ रागिनी इसी मकान में आई थी। 2 साल पहले इसी छत के नीचे उनका रिश्ता शुरू हुआ था। वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां दोनों बिना कहे एक दूसरे को समझ जाते थे। दोनों ने इस मकान को घर बनाया था। इस घर के कोने कोने में उसकी कई यादें बिखरी थीं। वह घूम घूम कर मकान को देखने लगी। पहले किचन में गई। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार खाना बनाया था। शादी से पहले वह सिर्फ मम्मी की किचन में छोटी मोटी मदद कर देती थी, पर कभी खाना नहीं बनाया था। उस दिन उसकी पहली कोशिश थी। इतनी कामयाब तो नहीं थी, पर अभय ने उसका हौसला बढ़ाया था। वह बेडरूम में गई तो याद आया कि इन 2 सालों में कितनी बार उसकी अभय से इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि नहाने के बाद वह तौलिया बाहर सूखने डालने की जगह बिस्तर पर फेंक देता था। एक बार तो लड़ाई इतनी बड़ी कि अभय को 3 दिन बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर सोना पड़ा था। बाहर बरामदे में आए तो उसे वो सारी शामें याद आने लगी जब वह और अभय चाय पीते हुए अपने भविष्य के बारे में बात करते थे। कई सारी यादों का एक बवंडर सा उसके मन में उठा था जो उसकी पलकें भिगो रहा था। अभय टेम्पो लेकर आया तो रागिनी की नम आंखों ने सब हाल बता दिया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अभय बोला, घर तो हम दोनों से है, हम मिलकर उस नए मकान को भी घर बना लेंगे। उसकी बात सुनकर रागिनी के होठों पर मुस्कान आ गई।